क्या आप जानते हैं कि एक जगुआर 200 पाउंड तक का हो सकता है, जबकि एक जायंट ऑटर आमतौर पर 70 पाउंड के आसपास होता है। ये दो पावरफुल शिकारी, जिनमें से हर एक अपने एनवायरनमेंट के लिए यूनिकली अडेप्टेड है, अमेज़न रिवर में एक ही हंटिंग ग्राउंड्स को शेयर करते हैं। लेकिन उनके साइज डिस्क्रिपेंसीज और अलग अलग हैबिटेट्स के बावजूद उनके रास्ते रिमार्केबल और कभी-कभी खतरनाक तरीकों से मिलते हैं। जरा सोचिए, जंगल के सबसे स्टेल्थी और पावरफुल हंटर्स में से एक इंटेलिजेंट और सोशल एक्वाटिक स्पीसीज के साथ आमने सामने आ रहा है। वे कैसे compete करते हैं और उनके एनकाउंटर्स के क्या रिजल्ट्स होते हैं? आइए इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलेशनशिप में गहराई से उतरे। अमेज़न इकोसिस्टम की वाइब्रेंट दुनिया में आपका स्वागत है, जहां जैगुआर्स और जायंट ऑटर्स फलते फूलते हैं। यह इनक्रेडिबल रेन फॉरेस्ट, जो जीवन से भरपूर है, नेचर के सबसे बड़े ड्रामास में से एक के लिए एक बैकड्रॉप का काम करता है। जैगुआर अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ, सुंदर कोट और अमेजिंग अडेप्टेबिलिटी के साथ जमीन और लश रिवराइन फॉरेस्ट पर राज करता है। वहीं जायंट ऑटर, जिसे अक्सर रिवर वुल्फ कहा जाता है, एक एजाइल स्विमर है जो अपने प्लेफुल बिहेवियर और स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स के लिए जाना जाता है। साथ मिलकर वे इस यूनिक हैबिटेट के डेलिकेट बैलेंस को बनाए रखने में क्रूशियल रोल्स निभाते हैं, जहां हर एनकाउंटर सर्वाइवल और इंस्टिंक्ट की कहानी कह सकता है। लेकिन अमेज़न में जीवन चुनौतियों से भरा है। एपेक्स प्रेडेटर्स के रूप में जैगुआर्स और जायंट ऑटर्स दोनों को भोजन और क्षेत्र के लिए compete करना पड़ता है। जैगुआर्स कई तरह के जानवरों का शिकार करते हैं, जिनमें कैपिबारास, केमन्स और यहां तक कि मछलियां भी शामिल हैं। हालांकि वे इस एनवायरनमेंट में अकेले शिकारी नहीं हैं। जायंट ऑटर्स मुख्य रूप से मछलियों पर फीड करते हैं, लेकिन पानी के किनारे छोटे स्तनधारियों और पक्षियों को भी निशाना बना सकते हैं। ये ओवरलैपिंग डाइट दोनों प्रेडेटर्स के बीच एनकाउंटर्स में स्टेक्स को बढ़ा देता है। उस सिनारियो की कल्पना करें जहां एक जैगुआर ऑटर्स के समूह को देखता है जब वे मछली पकड़ रहे होते हैं। एक टेंस शो डाउन इमिनेंट हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ भोजन के बारे में नहीं है। यह सर्वाइवल, टेरिटरी और इस अनटेम्ड लैंडस्केप में थ्राइव करने की फियर्स इंस्टिंक्ट के बारे में है। आइए उनकी हंटिंग स्ट्रेटजीज में गहराई से उतरे। जैगुआर्स अपनी रिमार्केबल स्टेल्थ और स्ट्रेंथ का उपयोग करते हैं। सभी बिग कैट्स में उनकी बाइट सबसे मजबूत होती है, जिससे वे टर्टल्स के शेल्स को भेद सकते हैं और शिकार की स्कल्स को आसानी से तोड़ सकते हैं। वे अक्सर अपने शिकार का चुपचाप पीछा करते हैं, स्ट्राइक करने के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं। इसके विपरीत जायंट ऑटर्स विशेष रूप से सोशल क्रीचर्स हैं। वे राफ्ट्स नामक फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं। मछली का प्रभावी ढंग से शिकार करने के लिए एक क्लेवर स्ट्रेटजी। अपनी सबमर्ज्ड एजिलिटी और टीम वर्क के साथ वे मछली को कॉर्नर कर सकते हैं और स्पॉइल्स को शेयर कर सकते हैं। यह कोऑपरेशन न केवल हंटिंग में मदद करता है, बल्कि प्रेडेटर्स के खिलाफ उनकी सेफ्टी को भी बढ़ाता है। दोनों स्पीशीज अपने एनवायरनमेंट्स के अनुसार लगातार अडेप्ट करते हैं। जैगुआर्स ने शिकार को एम्बुश करने के लिए पेड़ों पर चढ़ना सीखा है और ज़रूरत पड़ने पर वे एक्सेलेंट स्विमर्स भी होते हैं। वहीं जायंट ऑटर्स वेब्ड फीट और स्पेशलाइज्ड वोकलाइजेशन से लैस होते हैं, जो ग्रुप कोऑर्डिनेशन को मजबूत करते हैं। लेकिन जब वे आमने सामने आते हैं तो ये एडेप्टेशंस कैसे काम करते हैं? आइए दोनों जानवरों के पर्सपेक्टिव से एक एनकाउंटर पर विचार करें। एक कन्फ्रंटेशन को क्या ट्रिगर करता है और इंस्टिंक्ट्स कैसे हावी होते हैं। अब आइए एक जैगुआर और एक जायंट ऑटर के बीच एक थ्रिलिंग एनकाउंटर देखें। जैसा कि हम ऑब्जर्व करते हैं, जैगुआर डैपल्ड फर में लिपटा हुआ थिकेट से चुपचाप फिसलता है। उसकी नजरें तेज हो जाती हैं जब वह पानी के किनारे खेल रहे ऑटर्स के एक समूह को देखता है। टेंशन बढ़ती है क्योंकि ऑटर्स उत्साह से चैटर करते हैं, पास में छिपे खतरे से अनजान। अचानक जैगुआर एक्शन में आ जाता है।
ऑटर्स खतरा महसूस करते हुए पानी में कूद जाते हैं, अपनी ट्रेमेंडस एजिलिटी का प्रदर्शन करते हुए। इस स्प्लिट सेकंड में यह समय के खिलाफ एक दौड़ है। क्या जैगुआर भोजन के लिए अवसर को सीज करेगा या ऑटर्स सुरक्षित बच निकलेंगे? जैगुआर अविश्वसनीय गति से खुद को लॉन्च करता है। उसके कोट के नीचे मसल्स रिपलिंग करते हैं, लेकिन ऑटर्स तेज हैं। वे सतह के नीचे गोता लगाते हैं, अपने एक्वाटिक वर्ल्ड में स्किल्ड एस्केप आर्टिस्ट्स हैं। एक पल के लिए सब कुछ अधर में लटका हुआ है। ऑटर्स अपनी एजिलिटी और टीमवर्क के साथ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में तेजी से तैरते हैं, सतह के नीचे आगे पीछे डार्टिंग करते हैं। वे प्रेडेटर को कंफ्यूज करने के लिए अपनी प्लेफुल एंटिक्स का उपयोग करते हैं, जिससे जैगुआर के लिए एक टारगेट को पिन पॉइंट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही पानी चर्न करता है, जैगुआर पल भर के लिए रुक जाता है, यह महसूस करते हुए कि यह चेस उम्मीद से ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। क्या उसे आगे पीछा करना चाहिए, पानी में चोट लगने का जोखिम उठाते हुए, या रिट्रीट करके आसान शिकार खोजना चाहिए? यह एनकाउंटर नेचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और इन जानवरों को चलाने वाली इंस्टिंक्ट्स का उदाहरण है। जैगुआर एक सॉलिटरी प्रेडेटर के रूप में यह तय करना होता है कि अपनी स्ट्रेंथ कब लगानी है और कब पीछे हटना है। वहीं जायंट ऑटर्स अपने सोशल स्किल्स और एजिलिटी पर निर्भर करते हैं। कोलैबोरेशन के माध्यम से अपनी सर्वाइवल चांसेस को लगातार बढ़ाते रहते हैं। दोनों स्पीसीज ने अपने एनवायरनमेंट्स के अनुरूप इनक्रेडिबल एडेप्टेशंस विकसित किए हैं, कंपटीशन के बीच अपनी सर्वाइवल सुनिश्चित करते हुए। उदाहरण के लिए, जहां जैगुआर्स स्टेल्थ और ब्रूट फोर्स के लिए इक्विप्ड होते हैं, जायंट ऑटर्स में कॉम्प्लेक्स वोकलाइजेशंस के साथ कम्युनिकेट करने की यूनिक एबिलिटी होती है, जिससे वे हंट्स को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और पोटेंशियल थ्रेट्स के खिलाफ विजिलेंट रह सकते हैं। प्रत्येक स्पीसीज अपने इकोलॉजिकल नीश में एक क्रिटिकल रोल निभाती है, अमेज़न में जीवन की रिच टेपेस्ट्री में योगदान करती है। संक्षेप में, जैगुआर्स और जायंट ऑटर्स के बीच का रिश्ता नेचर में मौजूद बैलेंस की एक पावरफुल रिमाइंडर है। इन दो रिमार्केबल जानवरों के बीच हर इनकाउंटर उनके इंस्टिंक्ट्स और अडेप्टेबिलिटी का एक टेस्टमेंट है। कंपटीशन और चैलेंज के माध्यम से वे इस थ्राइविंग इकोसिस्टम में अपनी जगह बनाते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपने डाइवर्स इनहैबिटेंट्स के साथ सर्वाइवल की कम्प्लेक्सिटीज और स्पीसीज के बीच इंट्रिकेट कनेक्शंस के बारे में हमें फैसिनेट और एजुकेट करता रहता है। तो जैगुआर्स और जायंट ऑटर्स के बीच इन थ्रिलिंग एनकाउंटर्स के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी किसी वाइल्ड लाइफ शोडाउन को देखा है, या नेचर में ऐसा कोई पल अनुभव किया है जिसने आपको ऑ स्ट्रक कर दिया हो? हमें नीचे कमेंट्स में आपकी ओपिनियन सुनना अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास अन्य वाइल्ड लाइफ बैटल्स या स्टोरीज के लिए सजेशंस है जिन्हें आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करें, तो हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें, ताकि आप वाइल्ड लाइफ के साथ कोई भी एक्सिलरेटिंग एडवेंचर मिस न करें। अमेज़न के माध्यम से इस इनक्रेडिबल जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक नेचर के वंडर्स को एक्सप्लोर करते रहे।